हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास में बेसिकली एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, पहले जिसमें हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कर रहा है HBr हीट के साथ में जाके, और हमको एक X प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर हम I2NOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें Z प्रोडक्ट मिल रहा है और हमको इस Z को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि हमको क्वेश्चन में 3 रिएजेंट्स यूज़ करे जा रहे हैं। पहले हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं HBr हीट से, फिर हाइड्रोलिसिस से, फिर I2NH से। तो हमको पता होना चाहिए कि तीनों रिएजेंट्स किस तरीके से आपकी रिएक्शंस को कराते हैं। तो सबसे हम लोग बात कर लेते हैं I2NOH। ये हमारा किसका रिएजेंट है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के दौरान हमको क्या मिलता है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन के दौरान हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इन आयोडोफॉर्म रिएक्शन CHI3 is formed as a product। इस फॉर्म ये लिख लेते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको और जो पता रखना है कि HBr और हीट से क्या होता है आपका? HBr और हीट क्या करता है आपका ये रिएजेंट बेसिकली आपका एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ये आपका एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, बाकी हाइड्रोलिसिस तो आपको पता ही होगा। तो इन की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और जो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के में हमको आयोडोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। चलिए अब हम लोग इस रिएक्शन को कराते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई HBr हीट, तो यहाँ पर क्या हुआ? HBr का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो गया। अब हमने जब इसकी रिएक्शन, ये जो हमारा कंपाउंड बना, इसकी रिएक्शन फर्दर हम कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिकली। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका Br हट जाएगा और आपका OH लग जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, OH का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम रिएक्ट कराएंगे I2NaOH के साथ में। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो I2NH होता है ये एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट होता है, और इस रिएजेंट से कौन कौन से कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार ये भी आपको बता देता हूँ। तो अगर कभी CH3C डबल बॉन्ड OR इस तरह कंपाउंड होता है तो ये आपका रिएक्ट कर लेता है आयोडोफॉर्म रिएजेंट से, या फिर CH3CHOH और R इस तरह का कंपाउंड भी आपका रिएक्ट कर लेता है आयोडोफॉर्म से। ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है R शुड नॉट इक्वल टू OH, OR, NH2, मतलब आपके एसिड डेरिवेटिव टाइप्स चीज़ें नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये किस तरह कंपाउंड बना है? CH3CH। मैं इसको दूसरी तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये उसी फॉर्मेट का है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो CH3CHOH और यहाँ पे R के तौर पे क्या आ गया? H आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और क्या बनाएगा? CHI3 ऐसा एक प्रोडक्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा आपका? ये आपका बनाएगा HCOO माइनस। ठीक है, तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं RCOO माइनस और CHI3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ZCHI3, जो कि क्या है आपका आयोडोफॉर्म। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 CHI3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।